चंबल मतलब बंदूकें, गोलियां, बीहड़ और बागी। लेकिन इन सब के अलावा चंबल की एक दूसरी पहचान भी है। वो पहचान जहां लहलहाते सरसों के खेत हैं, गजक की मिठास है और है महाभारत कालीन शिल्प और पुरातत्व की धरोहर। चंबल की इस भूमि पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गाथाएं रचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। चंबल में स्थित त्रेता युगीन शनि मंदिर है। इस मंदिर को भारत का न्याय क्षेत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र स्थित चर्चित शनि शिंगणापुर मंदिर के लिए भी पत्थर यहीं से ले जाए गए थे। माता पिता के सेवा के लिए आदर्श माने जाने वाले श्रवण कुमार का एक प्रसंग चंबल की इसी धरती से मिलता है। चंबल की कहानी का एक सिरा महाभारत में मिलता है, जहां इसे चर्मण्यवती के नाम से पुकारा जाता है। चंबल देश की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। इसने अपनी छाती में सभ्यता के अनेक पृष्ठों को जिया है। दानवीर कर्ण की जन्मभूमि इस माटी ने पांडवों को भी अपने गोद में संवारा है। इस क्षेत्र को अनेक संतों और समाज सुधारकों ने अपनी कर्मस्थली बनाया है। पटिया वाले बाबा की तपोभूमि पर 65 वर्षों से अनवरत रामधून का कीर्तन चल रहा है। वर्तमान में चंबल किनारे झोपड़ी में रहकर श्री हरिगिरि जी महाराज ने क्षेत्र में शराब बंदी कर धर्म की राह पर बढ़ने का मार्ग बताया। चंबल अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों से समृद्ध है। सिहोनिया का ककनमठ मंदिर, मितावली का 64 योगिनी मंदिर, पड़ावली की घड़ी से लेकर बटेश्वरा और नरेश्वर के मंदिर समूह कला के ऐसे केंद्र है जो किसी को भी एक बार में अपने भव्य विरासत और समृद्धि का बोध करा दे। मुरैना जिले के मितावली में है 64 योगिनी मंदिर, वो मंदिर जो भारत के पुराने संसद भवन की प्रेरणा बना था। कभी यह मंदिर तांत्रिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, जहां सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा दी जाती थी। चंबल की यह भूमि वीरों की भूमि है। मुगल हो या अंग्रेजी हुकूमत, कोई भी चंबल की सीमाओं को कभी पार नहीं कर पाया। तोमर, घार, शिखरवार और गुर्जर क्षत्रियों के शौर्य ने कभी इस क्षेत्र को गुलाम नहीं बनने दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण देकर युवाओं को क्रांति का मंत्र देने वाले रामप्रसाद बिस्मिल भी इसी चंबल भूमि के थे। आज भी इस क्षेत्र का शौर्य वैसे ही बना है और हर साल हजारों युवा सेना में भर्ती होते हैं।